about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. अमेरिका की भारत को तनाज़ा पैदा करने वाले किसी भी इक़दाम से गुरेज की तंबी। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। पाक भारत कशीदगी पर नायब अमरीकी सदर का जेडी वेंस का रद्द-ए-अमल। दो जोहरी ममालिक के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मशवरा। फरीकैन ऐसा हल निकालें जिससे इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बात कर चुके, खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। पाक भारत जंग का इम्कान कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। भारत में इस वक्त बहुत बौखलाहट है। 2-3 मुल्क मिलकर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर लें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और न निकल आए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खित्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। भारत इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। Peace with dignity. It should not in any way be seen as a sign of weakness that we are interested in peace. If there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force and all that we have within our means. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो फिर भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। दो जोहरी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पहलगाम वाक़े का भारत ने ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतजामिया कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से मसाइल जन्म लेने लगे। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की भी इतलात। 30 अप्रैल वाघा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। भारत में फंसे पाकिस्तानियों को फौरी जाने की इजाजत देने का मुतालबा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा। अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की आज़ाद, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल की तलकीन, बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफीर का जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म हिमायत करने पर चीन के शुक्रगुजार। पानी जाहिरियत के तौर पर इस्तेमाल करने का भारतीय फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी टेलीफोन पर राबता। शेख तमीम बिन हमद अल सानी को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। सिपह सालार का भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देने का इंतबा। खित्ते में अमन के ख्वाहां लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी मुकम्मल है। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा करेगी। जनरल आसिम मुनीर का टलफ फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। मंगला स्ट्राइक कोर की मश्क।
हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। फिजा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठी। बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा कि तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करेंगे। दहशतगर्दी बहाना, सिंधु निशाना। दरियाए सिंध पर हमला करने वाला जंग के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार को खबरदार कर दिया, वाज़ेह कर दिया भारत अपने मुल्क में दहशतगर्द को पकड़े और तख्तादार पर लटकाए। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय सबूत है तो दिखाए। दहशतगर्द को पकड़कर मीरपुर खास में लटका देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 2918 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,14,245 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, बिरादरी वालों को मुसलमान वर्कर्स को निकालने की हिदायत। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में जय श्री राम के नारे, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की इश्तियाल अंगेजी। 40 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते, हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मोदी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी, 2 बेटियां और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। पहलगाम हमले की सजा मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? खातून का भारतीय हुकूमत से सवाल। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए, सत्यपाल मलिक का मुतालबा। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास की गुफ्तगू। तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनको बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये जो ये धमकियां, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत धमकियां किसी और को दे, मोदी की मुहिम जोई का इंतजार है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के साथ तिजारत मुअत्तल होने के बावजूद दरामदाद एक बार फिर बढ़ गई। रवा माली साल भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदाद में 5वीं बार इजाफा। मार्च 2025 में भारत से दरामदाद 14% बढ़ गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते भारत के साथ हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सरकारी वकील से मुकालमा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निगल ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। मुश्तअल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा मजार के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से मरने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई। 25 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कस्टम ने साउथ एशिया पाकिस्तान पोर्ट से 8 करोड़ रुपए मालियत की गधे की खालें बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कंटेनर को चीन भेजा जा रहा था। कस्टम के अमले ने खालें जब्त कर ली।
कराची में FIA ने अमरीकी वीजे के लिए जाली मेडिकल लेटर और वजारत खारजा की जाली तस्दीक वाली दस्तावेजात पेश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्तान में FIA ने हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का बड़ा जखीरा बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने पंजाब प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। 4000 सड़कों की तामीर व बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई, सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आसमानी बिजली के भी गिरने के खदशात। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और ज़्यालाबारी का इम्कान। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची में PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गई। PIA के चीफ ऑपरेटिंग अफसर ने कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन को फूल और तहाइफ पेश किए। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। बर्ड फ्लू से ज्यादातर खवातीन मुतासिर होने लगी। निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट। कबूतर के परों और फजले के जर्रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं, तिब्बी माहिरीन का दावा। रहीम यार खान में शहरी ने अपने घर को परिंदों का मस्कन बना दिया। कोयल, बुलबुल और तोते समेत गैर मुल्की नायाब परिंदे दाना चुगने आने लगे। हरे भरे पौधों और दरख्तों से घर घर सुरीली आवाजें गूंजने लगी। अमेरिका का ईरान से तेल या पेट्रोल केमिकल की खरीदारी करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ईरान से खरीदारी करने वाला मुल्क या कंपनी अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप का 2 टूक पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह वक्ती तौर पर वजीर खारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वॉल्ट्ज को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफीर के तौर पर नामजद करने का ऐलान। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। लॉजिस्टिक और तकनीकी वजूहात के बायस मुज़ाकरात का दौर मुलतवी किया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान अमेरिका के रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी हुकाम का बयान। दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून 116 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली खातून पेशे के एतबार से नन है। 110वीं सालगिरह पर पोप फ्रांसिस से सालगिरह की मुबारकबाद भी वसूल की थी। मुल्तान सुल्तान्स PSL के प्लेऑफ मरहले से बाहर। कराची किंग्स ने शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स और कोयटा का मैच बारिश की नजर हो गया। आज पेशावर ज़ल्मे और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुद्दे मुकाबिल होंगे। Worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between 2 nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. अमेरिका की भारत को तनाज़ा पैदा करने वाले किसी भी इक़दाम से गुरेज की तंबी। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। पाक भारत कशीदगी पर नायब अमरीकी सदर का JD वेंस का रद्द-ए-अमल। 2 जोहरी ममालिक के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मशवरा। फरीकैन ऐसा हल निकालें जिससे इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीकी वजीर खारजा दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बात कर चुके, खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग।
पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। पाक भारत जंग का इम्कान कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। भारत में इस वक्त बहुत बौखलाहट है। 2-3 मुल्क मिलकर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर लें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और न निकल आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खत्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। भारत इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। Peace with dignity. It should not in any way be seen as a sign of weakness that we are interested in peace. If there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force and all that we have within our means. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो फिर भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पहलगाम वाक़े का भारत ने ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों इंतजामियों कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से मसाइल जन्म लेने लगे। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की भी इतलात। 30 अप्रैल वाघा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। भारत में फंसे पाकिस्तानियों को फौरी जाने की इजाजत देने का मुतालबा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा। अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की आज़ाद, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल की तलकीन। बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफीर का जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म हिमायत करने पर चीन के शुक्रगुजार। पानी जाहिरियत के तौर पर इस्तेमाल करने का भारतीय फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी टेलीफोन पर राबता। शेख तमीम बिन हमद अल सानी को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। सिपह सालार का भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देने का इंतबा। खित्ते में अमन के ख्वाहां लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी मुकम्मल है। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा करेगी। जनरल आसिम मुनीर का टलफ फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। मंगला स्ट्राइक कोर की मश्क, हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। फजा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठी। बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा कि तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करेंगे। दहशतगर्दी बहाना, सिंधु निशाना। दरियाए सिंध पर हमला करने वाला जंग के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया भारत अपने मुल्क में दहशतगर्द को पकड़े और तख्तादार पर लटकाए। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय सबूत है तो दिखाए। दहशतगर्द को पकड़कर मीरपुर खास में लटका देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 2918 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,14,245 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, बिरादरी वालों को मुसलमान वर्कर्स को निकालने की हिदायत। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में जय श्री राम के नारे, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की इश्तियाल अंगेजी। 40 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते, हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मोदी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी, 2 बेटियां और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। पहलगाम हमले की सजा मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? खातून का भारतीय हुकूमत से सवाल। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए, सत्यपाल मलिक का मुतालबा। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास की गुफ्तगू। मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनको बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये जो ये धमकियां, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत धमकियां किसी और को दे, मोदी की मुहिम जोई का इंतजार है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के साथ तिजारत मुअत्तल होने के बावजूद दरामदाद एक बार फिर बढ़ गई। रवा माली साल भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदाद में 5वीं बार इजाफा। मार्च 2025 में भारत से दरामदाद 14% बढ़ गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते भारत के साथ हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सरकारी वकील से मुकालमा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निगल ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। मुश्तअल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा मजार के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से मरने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई। 25 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कस्टम ने साउथ एशिया पाकिस्तान पोर्ट से 8 करोड़ रुपए मालियत की गधे की खालें बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कंटेनर को चीन भेजा जा रहा था। कस्टम के अमले ने खालें जब्त कर ली। कराची में FIA ने अमरीकी वीजे के लिए जाली मेडिकल लेटर और वजारत खारजा की जाली तस्दीक वाली दस्तावेजात पेश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्तान में FIA ने हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का बड़ा जखीरा बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने पंजाब प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। 4000 सड़कों की तामीर व बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आसमानी बिजली के भी गिरने के खदशात। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और ज़्यालाबारी का इम्कान। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची में PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गई। PIA के चीफ ऑपरेटिंग अफसर ने कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन को फूल और तहाइफ पेश किए। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा।
बर्ड फेंसेस से ज्यादातर खवातीन मुतासिर होने लगी। निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट। कबूतर के परों और फजले के जर्रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। तिब्बी माहिरीन का दावा। रहीम यार खान में शहरी ने अपने घर को परिंदों का मस्कन बना दिया। कोयल, बुलबुल और तोते समेत गैर मुल्की नायाब परिंदे दाना चुगने आने लगे। हरे भरे पौधों और दरख्तों से घर घर सुरीली आवाजें गूंजने लगी। अमेरिका का ईरान से तेल या पेट्रोल केमिकल की खरीदारी करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ईरान से खरीदारी करने वाला मुल्क या कंपनी अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप का दो टूक पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह वक्ती तौर पर वजीर खारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वॉल्ट्ज को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफीर के तौर पर नामजद करने का ऐलान। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। लॉजिस्टिक और तकनीकी वजूहात के बायस मुज़ाकरात का दौर मुलतवी किया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान अमेरिका के रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी हुकाम का बयान। दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून 116 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली खातून पेशे के एतबार से नन है। 110वीं सालगिरह पर पोप फ्रांसिस से सालगिरह की मुबारकबाद भी वसूल की थी। मुल्तान सुल्तान्स PSL के प्लेऑफ मरहले से बाहर। कराची किंग्स ने शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स और कोयटा का मैच बारिश की नजर हो गया। आज पेशावर ज़ल्मे और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबिल होंगे।